ये मेरी जिमनी गाड़ी खड़ी है, ये भैया कह रहे हैं एसयूवी एमयूवी है। भैया ये कोई गवर्नमेंट ऑफ। और ये वाला हमारा बर्तनों का ये भी कपड़े, तो अब आगे से डालेंगे क्योंकि और पीछे से डालेंगे तो फिर गिरेगा। तो भी रहा तो फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे हम लोग। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अमित। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपनी जंस्कार लेक उमिंगला ट्रिप की। तो जो ये ट्रिप है ये रहने वाला है हमारा 15 दिनों का, और इसमें हम लोग ऑलमोस्ट कैंपिंग करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं। और ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं शाम के, और मैं निकल रहा हूँ अभी मनाली के लिए। तो रास्ते में मैं मिलवाऊँगा बाकी दोस्तों से और निकलते हैं अभी। और गाड़ी के हालात दिखाता हूँ, सांस भी नहीं आएगी। तो जी ये देखो, हमारा पीछे मेरे कैंपिंग गियर, आगे नीचे सारे, इधर ये रिकवरी गियर है, ये सारे कपड़े हैं। और ये वाला हमारा बर्तनों का ये भी कपड़े हैं। तो अब आगे से डालेंगे क्योंकि और पीछे से डालेंगे तो फिर गिरेगा। और अभी देखो, अभी तो पूरा स्पेस बचा हुआ है। और इधर मेरे सारे फ्रूट्स वगैरह आ गए, वो मेरे रिकवरी गियर आ गया। एक एक्स्ट्रा पन्नी है क्योंकि हमें पेट्रोल कैरी करना है तो उसके लिए। तो अभी इसको और चाहते हैं, अभी ये सारी जेरी कैन भी जाएंगी इसी के अंदर क्योंकि हमें 60 लीटर पेट्रोल कैरी करना है। और ये 5 लीटर एक्स्ट्रा है हमारा वॉशरूम्स वगैरह के लिए एक्स्ट्रा बैकअप। चलिए इनको भी मैं एक उस साइड में एडजस्ट करता हूँ। हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं अपना पेट्रोल फुल, माइलेज पता लगेगी फिर सही से। तो जी बिल्कुल फुल करा दिया है। तो जी हमारा पेट्रोल फुल हो गया है और हमारा पेट्रोल आया 29.48 लीटर। तो चलिए पेमेंट करते हैं और चलते हैं। तो जी हम लोग वापस से चढ़ गए हैं हमारे NH 152D पे। वही सेम रोड है, अभी पिछले महीने ही हम लोग जंस्कार गए थे तो सेम ही रूट था। तो आप लोगों को मैं दोबारा से सेम रूट दिखा के बोर नहीं करूँगा। चलिए फटाफट चलते हैं मोहाली। वही मैं अपने रिलेटिव्स की रेस्ट करने वाला हूँ, जब तक पीछे से कुछ फ्रेंड लोग आ रहे हैं वो लोग आएंगे फिर उनसे मिलवाते हैं। और बीच की आगे की जर्नी फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाकी हमने पेट्रोल फुल करा ही लिया है और इसकी भी आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी प्रॉपर लेह पे कितना हमारा पेट्रोल यूज़ हुआ है। हाँ वो, और हम लोग यही सोच रहे थे कि भाई 3 बजे की नींद है भाई पहले मैं फोन उठा ले बस। नहीं फोन तो उठा लेता हूँ मैं। तो जी हमारा एक फ्रेंड आ रहा है पीछे से, तो उसका वेट कर रहे हैं। तब तक हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, परदेसी टूरिस्ट ढाबा। और इधर हमारी जिमनी है, इधर हमारे स्कॉर्पियो हैं। और अपने भाई से भी मिलवाएंगे, और आशीष भाई को तो आप लोग जानते ही, उनसे मिलवाते हैं। अभी सो रहे हैं वो। अभी हमने ब्रेक लिया एक चाय बिस्किट का और पीते हैं। और तब तक एक फ्रेंड आ रहा है पीछे, उसका वेट कर रहे हैं। तो जी अभी हम लोग पहुंचे हैं रूपनगर, और यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिया था अभी। तो आपको मेरे साथी से मिलवाता हूँ जो मेरे साथ चलने वाला है। और दूसरी गाड़ी में अभी भाई लोग सो रहे हैं तो वो उठेंगे तो आपको उन लोगों से मिलवाऊँगा फिर। तो हमारे साथ है नागेश भाई, अंधेरे में पता नहीं दिख रहे हैं। तो उधर आशीष भाई और उनका बेटा सो रहा है अभी। तो एक गाड़ी हमारी अभी आ रही है पीछे से, तो उनसे भी मिलेंगे। और दूसरी गाड़ी आ गई है जो हमारे साथ जाने वाले हैं। तो तुषार भाई हैं हमारे साथ, चलो। हाँ तो हमारे साथ निकलेंगे अभी, और मिलवाता हूँ इनसे आगे। इनकी वाइफ के साथ हैं ये, और ये हमारे साथ नहीं जाएंगे पूरी ट्रिप पे, ये उमिंगला करने जा रहे हैं खाली। तो लेट्स। हम लोग पहुँच गए हैं मनाली हाईवे की एंट्री, नए वाले हाईवे की एंट्री होगी हमारी यहाँ से। और पहला टोल कटेगा, इसके बाद डायरेक्ट टनल स्टार्ट हो जाएंगी। तो जी अभी तो अंधेरा ही है, सुबह के 5 बजे हैं। थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम तुषार भाई की वजह से, क्योंकि हमें 1 घंटा वेट करना पड़ गया था। लेकिन कोई ना यार, साथ चलने में यही होता है कि आपको किसी ना किसी के लिए वेट तो करना पड़ता ही है, और साथ बना के चलना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा रोशनी होने देता हूँ। और वैसे भी मैं ये चीज़ें आप लोगों को अभी थोड़े दिन पहले ही दिखाया था, तो मैं दोबारा से वही चीज़ दिखा के बोर नहीं करना चाहता हूँ। डायरेक्ट चलते हैं, फटाफट क्रॉस करते हैं मंडी को, और रोशनी होने के बाद मिलता हूँ आप लोगों से। तो जी फाइनली सुबह हो चुकी है, और
वेदर देखो भाई साहब, क्या मस्त सनराइज हो रहा है ना। और ऊपर देखो बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज। तो जी अभी बढ़ रहे हैं और हम लोग पहुंचे हैं अभी सुंदर नगर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आज हमारा पूरा दिन रेस्ट ही है वैसे भी, और करने को कुछ ज़्यादा है नहीं है। और आसपास के नज़ारे देखो भाई साहब, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं भाई। तो पिछली बार हम लोगों ने ये चीज़ मिस कर दी थी, सुबह सुबह का सनराइज़, क्योंकि बारिश भी थी, बादल भी थे। लेकिन इस बार अलग मज़ा है सनराइज़ का, और ठंडी ठंडी हवा, वेदर बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं। पहुंच गए हैं सुंदर नगर। और भाई साहब अब मौसम देखो, यहाँ का बादल बिल्कुल सुंदर नगर में ही उतर के आए हुए हैं, और पूरा फोगी फोगी सा मौसम हो रखा है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं सुंदर नगर से निकल के क्या हालात रहते हैं, और कितना फोगी रहेगा या नहीं रहेगा। हो सकता है कहीं कहीं पे हमारे बीच में भी फोगी आ रहा था, और आगे आगे देखते हैं, क्योंकि अगर फोगी रहा तो फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे हम लोग। और ऑलरेडी जो टाइम है वो 6:15 बज चुके हैं जी। अभी सेम IIT मंडी के पास हमने अगेन पेट्रोल ब्रेक लिया है, और अभी यहाँ पे पेट्रोल फुल हो रहा है, और उधर आशीष भाई का डीजल फुल होगा। देखते हैं आज कितना आएगा। पिछली बार अरुण चला रहा था तो 2700-2800 रुपये का कुछ आया था। इस बार देखते हैं कितना आता है। इस बार हमारा आया है 2270 रुपये का। पिछली बार आया था 2500 समथिंग का। तो इस बार माइलेज अच्छी निकाली है गाड़ी ने, और उधर पता नहीं कितना आएगा उस भाई का। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं मंडी, और मंडी क्रॉस करके कांवड़ IIT मंडी वाले रोड पे हैं अभी। और भाई साहब यहाँ का वेदर दिखाता हूँ भाई, क्या सेक्सी वेदर है यहाँ का। चलिए वेदर देखते हैं और आशीष बाबू के हाल चाल पूछते हैं। और पहले वेदर देख लो भाई, भाई साहब क्या मस्त व्यू आ रहा है। नीचे से पूरी नदी बह रही है, और सामने बादल देखो भाई। और इधर हमारे आशीष बाबू। हाँ जी आशीष बाबू, क्या हालचाल? क्या है सर? आप बताओ कैसे हालचाल, कैसा लग रहा है आपको सोलो से ड्यूल में आके? सोलो से ड्यूल में आके समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है। आगे रहना है कि पीछे रहना है? परेशान तो नहीं हो रहे ना हमसे? नहीं परेशान क्यों। और ये है भाई नागेश बाबू, रात को तो दिखे नहीं होंगे अंधेरे में बेचारे। और हमारे एक छुटकू सो रहा है, उसको भी उतार ले भाई नीचे, कैसे गाड़ी में बैठ के वो डर रहा है। तो जी अभी देखो क्या जबरदस्त व्यू है भाई साहब। अभी हम लोग एक लोकेशन पे रुके हुए हैं, चाय ब्रेक, क्योंकि खाने वाने का मन है नहीं है, और वोमिटिंग जैसा हो रखा है सबको। और कटोला से निकलने के बाद ये देखो भाई साहब पूरे हिल टॉप्स हैं, और भाई लोकेशन अच्छी है यहाँ पे। मतलब कटोला निकलने के बाद ये एक ब्रेक पॉइंट आता है, तो कैंपिंग वैम्पिंग कर सकते हो यहाँ से भाई साहब। क्या ज़बरदस्त व्यू आएगा भाई रात को। तो जी चलिए पीते हैं चाय यहाँ पे, और नागेश भाई मैगी खाएंगे, और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। तो जी हम लोग ऑलमोस्ट मनाली पहुंचने वाले हैं। तो अभी भी सेम ही सिस्टम है, कुछ रोड डबल कर दिया है, बट बहुत सारे रोड डबल नहीं है। और अभी जो मौसम ठीक होने की वजह से वापस से इन रोडों पे जाम लगना स्टार्ट हो गया है। तो हमारा टाइम हो चुका है जी 11:15, और बहुत लेट है हम लोग। और अरुण भाई हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि हम लोग IIT मंडी वाले रोड पे उनका वेट करते रह गए, और वो नॉर्मल वाले रोड से आ गए। तो चलिए खुल गया है तो निकलते हैं। और ये देखो ऐसे खुल जाता है, तो भीड़ से लग जाती है एकदम। मौसम साफ है मनाली का, अभी कोई भीड़ वगैरह तो नहीं है। तो जी ये देखो यहाँ पे काम चल रहा है वाइड करने का रोड को, लेकिन अभी भी एक ही गाड़ी एक बार में निकल सकती है। और जो साइड का रोड है जिस पे पत्थर वगैरह डाल रहे हैं ना अभी, और ये इतना मजबूत नहीं है कि आप दूसरी गाड़ी गुजारो, क्योंकि फंसने का बहुत ज़्यादा डर है। पहले इनसे जो हैवी व्हीकल गुजरेंगे तब ये जाके माटी है जो वो सेटल होएगी यहाँ पे।
और भाई साहब पहले देखो रोड कितना ऊपर तक था और अब तो बिल्कुल नीचे तक आ चुका है। तो अभी पत्थर भरे जा रहे हैं नदी में से निकाल के, और पता नहीं, आई थिंक इक्वल ही कर देंगे धीरे धीरे इसको, और लेयर बाय लेयर बिछाते रहेंगे। ये देखो नदी ने मतलब कितना पानी था आया होगा, पूरा का पूरा रोड ही वॉश आउट कर दिया। मैंने मनाली क्रॉस कर दिया और इस स्टोर से मैंने दूध वगैरह और ब्रेड वगैरह लिया है, और अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधा ऊपर अटल टनल की तरफ। काफ़ी थकान हो गई है, तो अब प्रोग्राम ऐसा है कि सोते हैं। और चलिए वापस से हम तीनों इकट्ठे हो गए हैं, आगे का प्लान आपको आगे बताते हैं क्या कुछ रहने वाला है। तो जी हम लोगों ने मनाली क्रॉस कर दिया और हम लोग बढ़ रहे हैं सोलांग वैली की तरफ, और ऊपर हल्की हल्की बर्फ़ गिरी हुई है, और वेदर आप देख ही पा रहे हो क्या ज़बरदस्त वेदर हो रखा है। तो चलिए फटाफट अटल टनल क्रॉस करते हैं, और उसके बाद हमें फिर कैंपिंग लोकेशन भी ढूंढनी है, क्योंकि आजकल शिशु जिसका टांडी में थोड़ा सा पुलिस वालों का प्रॉब्लम है, तो ये लोग कैंप नहीं करने देते हैं अब। तो हमें कोई एक ढंग की लोकेशन सिक्योर सी ढूंढनी पड़ेगी किसी गेस्ट हाउस वगैरह पे, ताकि वो हमें अलाउ कर दे कैंप लगाने के लिए। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं सोलांग गांव, और ये भाई साहब बर्फ़ में क्या अलग ही मज़ा आएगा यार यहाँ पे आने का। बट बस प्रॉब्लम एक ही रहती है यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे, और बहुत लंबा जाम लगा होता है अटल टनल आने के लिए। देखते हैं न्यू ईयर पे क्या प्लान बनता है, यहाँ आएंगे या कहीं और जाएंगे, लेट्स सी। तो जी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं अटल टनल, और भाई साहब व्यू देखो क्या ज़बरदस्त व्यू हो रखा है भाई। हमारा टाइम हो गया 12, और तो जी अटल टनल रह गया है हमारा 2 किलोमीटर, और ऊपर देखो भाई साहब वेदर, क्या वेदर है भाई। मैं कुलचा कह रहा था खाने का, अबे तू अटल टनल पार कर, आगे कुछ नहीं मिलेगा। और भाई साहब ऊपर का वेदर, क्या ज़बरदस्त वेदर हो रखा है ना भाई। अभी स्नो नहीं है यहाँ की पिक्स पे, लेकिन कुछ कुछ जो बिल्कुल ऊंची पिक्स है ना, उनके ऊपर स्नो हो गई है। तो हमारा इस संडे को भी एक्सपेक्टेड है, जो कि कल है, कि स्नो पड़ सकती है शृंखला पास पे। तो हम लोग सोच रहे हैं यार हो जाए तो बस ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। चलो तो जी फाइनली हम लोग 1 महीने के अंदर दोबारा से आ गए अटल टनल के ऊपर, और अभी यहाँ टॉयलेट है यहाँ पे। तो जी अगर आपने कभी नोटिस किया हो ना, तो अटल टनल उस पार और इस पार का वेदर ना और व्यू बिल्कुल अलग ही होता है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट। और भाई साहब यहाँ पे आके सब कुछ बदल जाता है एकदम से, और क्या ज़बरदस्त हवाई चल रही है भाई इधर, ओए होए। और जी हम ये रोहतांग वैली को बाय बाय करते हुए बढ़ते हैं आगे शिशु और तांडी की तरफ। अच्छा यहाँ पे ना वीडियो को ले लो, इसमें ठीक है, इसमें बस उस पर फोकस रखो। ये मेरी जिमनी गाड़ी खड़ी है, ये भैया कह रहे हैं एसयूवी एमयूवी है। भैया ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है क्या? कार देखो यार, कंपनी के उसे कंपनी कहाँ से हो गया? ये तो प्राइवेट वेबसाइट है यार। साइड नहीं है तो आप मेरे को मारुति का लिख के दिखा दो। मारुति का वो दिखाओ, फिर एसयूवी क्या? मारुति का